Good morning, students. Students, in the last videos, we have done democracy and constitutional design. And today, we are going to start our next chapter of the SPL Unit 1. I will ask you some questions. Firstly, who will be the Prime Minister of India? And second, who will be the Chief Minister of State? Who will be MLA of the area? And next is who will be the सरपंच ऑफ विलेज। बेटा, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इंडिया का, चीफ मिनिस्टर स्टेट का कौन रहेगा आपका, एंड एमएलए कौन होगा एरिया का, एंड देन हमारा सरपंच कौन होगा विलेज का। किसी लीडर को कैसे डिसाइड करते हैं, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो स्टेट का हो लीडर, चाहे वो किसी एरिया का हो, टाउन का हो या विलेज का भी हो, तो बेटा उसको हम कैसे चूज़ करते हैं। देखिए, उसके लिए बेटा हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम इलेक्शंस बोल देते हैं। देखिए, इलेक्शंस के थ्रू ही हम हमारे विलेज का जो सरपंच है, हम विलेज लीडर जिसे हम बोल देते हैं, उसको चूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद अगर स्टेट का सीएम की बात करें, वो भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चूज़ किया जाता है। तो आगे अगर हम पीएम की भी बात करें, वो भी बेटा लोगों के थ्रू ही उसे चूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर जो रहेगा वही है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इसमें हम कवर करेंगे वाई इलेक्शंस क्यों होनी चाहिए, एंड रोल ऑफ द इलेक्शंस। अब इलेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, उनके रूल्स क्या रहेंगे इलेक्शंस के, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। बेटा आपको पता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट कास्टेस के लोग हैं, डिफरेंट क्लासेस के लोग एक साथ सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर हम उनकी कोई प्रॉब्लम की बात करें बेटा, वो लोग अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम अपनी सीएम पीएम तक लेकर जानी हो तो एक साथ नहीं जाएंगे। वो अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्ट ही नहीं लेकर जाएंगे वहाँ पे। इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आपकी क्लास में सपोज़ करो आपको किसी टीचर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको लर्न नहीं हो रहा, तो वो सभी स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है। अगर वो डायरेक्ट ही प्रिंसिपल के पास जाएंगे और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्कूल प्रिंसिपल को पता नहीं चलेगा इनकी प्रॉब्लम क्या है। जब वो एक साथ बोलेंगे, वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। तो उसके लिए एक प्रोसेस रहेगा उनका। तो फिर क्या करेंगे, वो सभी बच्चे डिसाइड करेंगे, क्लास में एक स्टूडेंट को चूज़ करेंगे जिसे हम क्लास मॉनिटर बोल देते हैं, उसको चूज़ करेंगे और उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। एंड या तो वो अपने क्लास इंचार्ज के पास जाएगा, अदरवाइज़ बेटा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाएगा और अपनी प्रॉब्लम है जो वो उन्हें बताएगा। तो सपोज़ आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, एक पूजा, एक सोहित एंड एक रोहित। जो पूजा है वो बेटा एक इंटेलिजेंट गर्ल है, स्टूडेंट है क्लास की, एंड उसने प्रॉमिस किया है क्लास के लिए, क्लास के साथ अगर वो उसे क्लास मॉनिटर बनाएंगे तो वो क्लास में बेटा उनकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएगी। एंड उसके बाद उनके पास एक और स्टूडेंट है जिसका नाम सोहित है। वो भी क्लास स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि वो उन्हें उसको मॉनिटर बनाएं एंड उनकी वो प्रॉब्लम सभी सॉल्व करेगा। जो अभी किसी सब्जेक्ट टीचर की प्रॉब्लम आ रही है वो भी वो सॉल्व करेगा, एंड क्लास की जितनी भी और प्रॉब्लम्स होंगी बेटा वो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो सोहित है वो एक कोऑपरेटिव स्टूडेंट है और वो बेटा एक साथ घुल मिल जाता है, दूसरे कहीं भी जाता है जब। तो आगे उसके बाद एक रोहित नाम का स्टूडेंट है, वो भी बोलता है भी मुझे मॉनिटर बनाया जाए क्लास का। लेकिन अब यहाँ पे जो रोहित है वो इंटेलिजेंट है बेटा। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रोहित किसी के साथ बातचीत नहीं करता, वो एक चुपचाप रहता है। तो फिर अब क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटा इन तीनों में से किसको चूज़ करेंगे,
ऑब्वियसली बात है जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, जो ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा उसको ही चूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि उनका जो मॉनिटर रहेगा वो कौन रहेगा, जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ रहेंगी वही रहेगा। तो ऐसे ही हम हमारी कंट्री का लीडर चुनते हैं बेटा। कंट्री का लीडर होता है जो उसे चूज़ करते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ रहती हैं, जो ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है उसको हम चूज़ करते हैं। वो भी डायरेक्टली आप ही नहीं चूज़ हो जाता, उसके लिए लोगों की एक वोटिंग प्रोसेस होती है, इलेक्शंस होती हैं, उसके बाद ही हम उसे चूज़ कर पाते हैं। एंड आगे हम बात करें, अगर कंट्री का कोई लीडर हमने सेलेक्ट करना हो, चूज़ करना हो, तो हम उसकी वेल्थ नहीं देखेंगे भी कितना उसके पास कितनी वेल्थ है, और ना ही उसकी कास्ट देखी जाती है, एंड देन ना ही एज देखी जाती है उसकी, एंड उसके बाद ना ही उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है। कि लोग उसी को ही चूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, जो उसी को चूज़ किया जाता है किसी कंट्री के लीडर के लिए। अब उसको चूज़ करने के लिए मैंने जो आपको बताया उसका एक प्रोसेस रहता है, वो इलेक्शंस करवाते हैं, उनके द्वारा इलेक्शंस होती हैं, जिसको ज़्यादा वोटिंग हो जाती है बेटा उसको वहाँ पे एक लीडर चूज़ किया जाता है। एंड देन उसके बाद तो आगे इलेक्शंस में क्या होता है, इलेक्शंस कुछ रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म। जो इलेक्शंस होती हैं वो रूलिंग पार्टी को पुश करती हैं कि वो परफॉर्म करे, लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए, कोई फैसिलिटी दे लोगों को। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है। देखिए 1987 में हरियाणा असेंबली इलेक्शंस हुई थी, तो उसमें जो लोक दल पार्टी थी उसको लीड कर रहे थे बेटा चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल ने क्या किया, उसने देखा लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन है, लोगों के ऊपर कर्जा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसने लोगों को एक फैसिलिटी दी, अगर लोकदल पार्टी आ जाती है हरियाणा में तो बेटा वो लोगों का जो लोन है उसको वेव ऑफ कर देगी। एंड उसके बाद इसने लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट डाला, लोगों ने फिर क्या किया बेटा, दल पार्टी को ही आगे लेकर आए, उसको ही चूज़ किया। तो इसीलिए वहाँ पे कांग्रेस आगे पहले से चलती आ रही थी, तो कांग्रेस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो ये है बेटा, जो इलेक्शंस हैं वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए पुश करती हैं। तो आगे देखते हैं, आगे एक एग्जांपल और है आपके लिए। 2013 में दिल्ली में बेटा इलेक्शंस हुई थी, उसमें आम आदमी पार्टी आप उसके जो हेड थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों को बोला कि अगर यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ जाती है तो दिल्ली को वो करप्शन फ्री कर देंगे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस को हटाकर अपनी आप आदमी पार्टी को आगे लेकर आए, आप आम आदमी पार्टी को आगे लेकर आए। लोगों के पास एक चॉइस थी, लोगों ने यहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है आपकी आम आदमी पार्टी की, उसको देखकर बेटा उन्होंने इलेक्शंस में उसको चूज़ कर लिया। तो आगे देखते हैं, देखिए वाई इलेक्शंस, अब इलेक्शंस क्यों होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एक साथ में कोई प्रॉब्लम लेकर कहीं जाएगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगी। तो इसीलिए बेटा लोगों को एक फैसिलिटी दी गई है इलेक्शन की। तो लोग इलेक्शन के थ्रू अपना लीडर चुनते हैं, वो लीडर है वो आगे जाता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल थी, हमारी कंट्री का लीडर कौन है, हमारा प्रेसिडेंट है, उसके बाद सीएम आ जाता है, देन एमएलए आ जाते हैं, सरपंच आ जाते हैं। ऐसे ऐसे बेटा हम अगर किसी विलेज की कोई प्रॉब्लम होगी बेटा, वो क्या करेगा, एमएलए के पास जाएगा। अगर किसी सिटी की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, आगे सीएम के पास जाएगा। तो अगर किसी स्टेट की कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसको बेटा वो पीएम के पास लेकर जाता है, जो हमारा सीएम होता है। तो ऐसे बेटा वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक आगे इलेक्शंस क्यों होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक रीज़न और भी है। अगर किसी स्टेट में या किसी एरिया में कोई एक पार्टी रूल कर रही है बेटा, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो वहाँ पे लोगों के पास एक चॉइस है बेटा, वो इलेक्शन के थ्रू ही उस पार्टी को चेंज कर देंगे। तो आगे इलेक्शंस के लिए वो क्रिटेरिया क्या रहता है उसको देखते हैं। देखिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं,
तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। उसके बाद चॉइस, लोगों के पास बेटा इलेक्शंस के थ्रू चॉइस होती है, वो किस पार्टी को आगे लेकर आना चाहते हैं। रेगुलर इंटरवल, बेटा इलेक्शंस में रेगुलर इंटरवल रहता है क्राइटेरिया में। अगर इलेक्शंस हमारी रेगुलर इंटरवल उनका टाइम पीरियड नहीं होगा तो वहाँ पे कोई कंट्री आगे डेवलप नहीं कर पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी उस कंट्री की। और लाइक इंडिया में हम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एवरी 5 ईयर के बाद इलेक्शंस जो होती हैं तो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है बेटा, लोगों के पास एक टाइम होता है जब वो रूलिंग पार्टी अच्छे से वर्क नहीं कर रही तो उसको बेटा चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चॉइस शुड बी विन। इलेक्शंस का क्राइटेरिया ऐसा नहीं रहता, अगर कोई पार्टी को ज़्यादा वोट्स होगी वो विन नहीं होगी, वो लूज़ होगी। तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलती हैं बेटा वही पार्टी आगे आती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता और लोगों के ऊपर कोई भी बाउंडेज नहीं होती भी आपने इतनी वोट डालनी है और इतनी वोट्स नहीं डालनी, या उनके ऊपर कोई प्रेशर ऐसा भी नहीं होता किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी आपने वोट देनी है तो वो इसी पार्टी को ही देनी है। अगर ऐसा वहाँ पे रहता है तो उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। तो ये था बेटा क्राइटेरिया आपका जो इलेक्शंस के लिए होता है। तो आगे हम देखते हैं रोल ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के क्या रोल्स रहते हैं। इसमें देखते हैं वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों नीड होती है। देखिए जैसे मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फॉर एनी कंट्री इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑल सिटीजन्स टू कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सभी लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वो एक साथ जाकर बेटा उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बेटा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है लोगों के लिए, इसीलिए हम इलेक्शंस को चूज़ करते हैं। सपोज करो किसी कम्युनिटी में कुछ लोग रह रहे थे डिफरेंट कास्टेज के, डिफरेंट रिलीजन्स के, तो वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप बनाकर कहीं चले गए, अपने लीडर के पास चले गए। तो उन्होंने उनमें से एक प्रॉब्लम थी, एक को राइट्स की, उसने बोला भी मुझे राइट्स चाहिए, हमें ये राइट्स नहीं मिल रहे। और दूसरे ने प्रॉब्लम बताई अपनी, हमें रोड्स की प्रॉब्लम है। और तीसरे ने बताई वुमेन सेफ्टी की, एंड देन वेलफेयर ड्यूटीज़, हेल्थ। एक सिटीजन की एक डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे जब वो एक साथ डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उस प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर पार्टिसिपेट करेंगे भी तो प्रॉपर में वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे भी आगे हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, हमारे लिए कौन सी एक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे देखते हैं। देखिए, सो पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शंस एंड इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक वे फॉर द पीपल फ्रीली टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो नेक्स्ट क्या है, इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल टू एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑलरेडी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्शंस होती हैं बेटा एक रोल प्ले करती हैं लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए। तो देन दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज एंड टेक मेजर डिसीजन फॉर द सिटीजन्स। अब जो लोगों के द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई लीडर चुना जाता है बेटा, इलेक्ट किया जाता है, वही लीडर रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए कोई लॉज क्रिएट करता है और देन उनके लिए कोई मेजर डिसीजन लेता है। तो उसके बाद देयर फॉर सिटीजन्स वोट नॉट जस्ट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जहाँ पे लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट नहीं करते बेटा, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स देखते हैं और आइडियोलॉजी सेट करते हैं, उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए एक नई शेप लेकर आएगी। तो आज की वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है। इसमें हमने इलेक्शंस के बारे में देख लिया, क्यों इलेक्शन ज़रूरी होती हैं और इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है। आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है इलेक्शंस का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। सो थैंक यू बेटा।